क्यों अधिकार जनता को? हम गरीब आदमी हैं, हम बिजनेस के लिए झारखंड अलग राज्य थोड़े ले रहे हैं। संस्कृति का नाम नहीं बदलना चाहिए। अगर हमारे पिता का नाम बदल दिया जाएगा तो हमको जमीन हाथ नहीं लग सकता। इसलिए झारखंड झारखंड जो हमारा नाम है वो रहेगा। और ये झारखंड हमारा पौराणिक नाम है, जिसमें श्रद्धा है, जिसमें जो संस्कृति हमारी है जंगल झाड़ का, उसको ये लोग वनांचल बोल दिया। उत्तराखंड जहां बोलते थे उसमें लोग उत्तरांचल बोल दिया। इसका क्या माने है? अगर आदमी का परिचय, आदमी का इतिहास समाप्त हो जाएगा तो उसको क्या मिलेगा? हिंदू मुसलमान दोनों का खून बहा है, ईसाई का खून बहा है, हरिजन आदिवासी का खून बहा है। वो लोग कहाँ रहेंगे? आज मस्जिद टूटा, कल ईसाई धर्म का गिरजा टूटेगा। आज हमारे तरफ में जो लोग पढ़ने लिखने के चक्कर में, जब देश अंग्रेजों के गुलामी में था तो लोग बहुत क्रिश्चियन बने, उनके बीच में लड़ाई लगवाते हैं। कैसे क्रिश्चियन बना? भाई क्रिश्चियन बना तो क्या दुर्गंध तो नहीं कर रहा है? वो भी इंसान है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. लोगों का अपना अपना दृष्टिकोण है और विचार है। बहुत लंबी भाषण की जरूरत नहीं। कोई कहते हैं भगदड़ हुआ, कोई कहते हैं 4 घंटा लेट तक बैठे हुए थे। ऐसी बात नहीं है। बात बहुत स्पष्ट है कि आदिवासी, हरिजन, निचले लोगों का स्वीकार नहीं होता है कोई भी स्थायी सरकार को, जो सरकार में रहते हैं समस्या को हल नहीं करने चाहते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं। और ये जब पूर्व निर्धारित इनकी बात थी नागपुर आने का, विधानसभा के समक्ष जाने का, तो सरकार इतना अनहोनी है। हम तो कहेंगे कि सरकार इस बात को, उन आदिवासियों को जानवरों की तरह मार करके ठंडा करने का उनका प्लानिंग था। ऐसा मारेंगे कि फिर कभी आते जाते रहते हो भूल जाओगे। हम लोगों ने भोगा है। और सिर्फ नागपुर की बात नहीं, अब सारे देशों की बात है। कहीं आदिवासी को न्याय नहीं मिला, साथ साथ हरिजनों को भी नहीं मिला है। और जहां कहीं भी आप जाइए तो ये 2 शब्द आदिवासी हरिजन के नाम पर घड़ियाली रोना रोते रहते हैं लोग। कोई भी सरकार, कभी हम लोगों का तीर धनुष कहीं का बंदिश किया जाता है कि तीर धनुष लेके माता हो आदमी को मारते हो? बताइए। और मैं तो झारखंड का आदमी हूं, पहले हमारा बिहार था। बिहार में तो अब कोई शासन, सरकार, पुलिस है ही नहीं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, हमारा कहना है कि ऐसा जो अत्याचार हो रहा है इसका विचार करने के लिए सारे देश के आदिवासी प्रतिनिधि हों या समाज के कार्यकर्ता हों, ऐसे लोगों को एकत्रित करने का कोई एक तरीका बनाया जाए, उनका सेमिनार किया जाए, उनको समझाया जाए। और नहीं, अब कोई कहते हैं कि बच्चे लोग को क्यों ले आया? आदिवासी लोग तो काम करने जाते हैं, वहां भी अपने बच्चों को ले जाते हैं, जंगल भी लेके जाते हैं, मेला भी लेके जाते हैं, मीटिंग में भी लेके जाते हैं। हम अपने साथ हमारा जो तीर धनुष से हथियार है वो भी लेके चलते हैं। तो अध्यक्ष महोदय, हमारा अंतिम कहना है कि इसका सरकार जिम्मेवारी है और सरकार में रह करके जो लोगों ने ऐसा अन्याय किया है उन पर कार्रवाई होना चाहिए। मंत्री लोगों को रिजाइन करना चाहिए। यही हमारा मैं झारखंड से आता हूँ और झारखंड बहुत पुरानी मांग हम लोगों की है। झारखंड में मैं चुनाव हारा हूँ और बीजेपी वालों से हारा हूँ। मैं बराबर एक सवाल कहता रहा, आज मैं प्रधानमंत्री से भी मैं सवाल कर रहा हूँ कि आप बराबर सांस्कृतिक धरोहर की बात करते हैं और इसी आधार पर बॉम्बे जो नाम था, अंग्रेजी नाम, उसको मुंबई आपने किया। और ये झारखंड हमारा पौराणिक नाम है, जिसमें श्रद्धा है, जिसमें जो संस्कृति हमारी है जंगल झाड़ का, उसको ये लोग वनांचल बोल दिया। उत्तराखंड जहां बोलते थे उसमें लोग उत्तरांचल बोल दिया। इसका क्या माने है? अगर आदमी का परिचय, आदमी का इतिहास समाप्त हो जाएगा तो उसको क्या मिलेगा? हमें कौन सा राज देंगे, कौन सा अलग ये देंगे? अध्यक्ष महोदय,
ये तो बात रही। और दूसरी बात, ये हमारे आदिवासियों का अपना परंपरा है। आदिवासी जंगलों में रहते हैं, उनका अपना अपना जाति है, अपना अपना नाम है, अपना अपना सरनाम है। जो टोको होते हैं, कश्यप होते हैं, उरांव होते हैं, उनको ये लोग बोलते हैं राम लिखो। तो इसका क्या असर होगा, क्या इल्जाम होगा? हम डर के मारे अपना नाम के अंत में राम लिखें। इसलिए ये सारी बातें जो है, इन निपीड़ित, ये दुखी समाज को भी दुख देने का ऐसा अगर नियम बने तो क्या हो सकता है। और अलग राज हम मांग करते हैं, ये भी अलग राज का बात करते हैं। तो कैसा अलग राज? क्यों अधिकार जनता को? हम गरीब आदमी हैं, हम बिजनेस के लिए झारखंड अलग राज थोड़ी ले रहे हैं। अलग राज का बात बड़े नेताओं के बाद, अभी माननीय चंद्रशेखर जी भी है, इन्होंने बड़ा स्पष्ट अपने प्रधानमंत्री काल में कहा था, भाई देश में युक्ति नहीं जुट रहा है, इसलिए अधिकार ले लो। हम बोला सर अधिकार ही दिलाइए, तो बात नहीं हुआ, बात चलती गया। तो आदिवासी का बात और पिछड़ों की बात क्यों कहा जा रहा है? अल्पसंख्यकों की बात, चारों तरफ तो अत्याचार ही अत्याचार हो रहा, कहीं कानून कायदा का कोई चीज नहीं है, बदले की भावना में सब कार्रवाई हो रहा है। कैसे चलेगा जब अगर शांति हमारे दिल में नहीं हो, हमको विश्वास नहीं हो? ये तो कोई विश्वास की हम लोग भाषण नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर कोई आत्मविश्वास नहीं किसी की बातों पर, सारा देश देख रही है। आखिर हम क्या करना चाहते हैं और क्या बोल रहे हैं, उसका बोलने का अर्थ क्या हो रहा है? हम लोग सरकार में नहीं जाना चाहते, सरकार से कोई उम्मीद भी नहीं है कि सरकार में कभी हम लोग आए, लेकिन जो सच्चाई है, 80 से मैं एमपी हूं, हम लोग को बोलने का मौका भी बहुत कम मिलता है, नहीं के बराबर मिलता है, फिर भी संतोष रखते हैं। जो लोग बोलते हैं ज्यादा, वही लोग को बोलने का मौका भी मिलता है। हम लोग 5 मिनट बोलेंगे तो लोग 50 मिनट बोलेंगे, फिर भी संतोष। हम सभापति जी महोदय जी, झारखंड इलाका, जंगल इलाका से आने वाला आदिवासी हूं, और हमारे इलाका में खनिजों से भरा हुआ इलाका। कोई लोग बोलते हैं बिजली का खंभा खड़ा है, कोई बोलता है पानी नहीं मिला, लेकिन हमारे यहाँ तो बिजली उत्पादन, बिजली का खजाना है और पानी का डैम भी है भरा हुआ, और कोयला भरा हुआ है, लोहा भरा हुआ है, सोना चांदी यूरेनियम अभ्रक। अभी अभी संसार में तीसरा जगह हमारे बोकारो डिस्ट्रिक्ट में एक गैस निकला है, मीथेन गैस, दुनिया में तीसरा जगह और एशिया में पहला जगह। धन का कमी नहीं है, लेकिन सभापति महोदय, हम लोग सड़क छाप आदमी, गरीबों से, गरीब भिखारी से भी चले गए। ये सरकार ने जो इतना दिन तक काम चलाई है, पॉलिसी बनाई, जैसे लोगों को विस्थापन करना, गांव से उठा देना, गांव उजाड़ दो, लेकिन विस्थापन पॉलिसी सरकार के पास कुछ नहीं। गांव उजड़ने के बाद, जमीन से उजड़ जाने के बाद उनको क्या आप देंगे? रोजगार देंगे, गांव देंगे कि नहीं देंगे? ये सब कुछ नहीं। पुलिस का ताकत लगा के और घास फूस जैसा पेमेंट दे करके, जमीनों का कीमत दे के गांव के लोगों को हटा दिया जाता है। हमारे यहाँ सैकड़ों वर्ष से कोयला निकल रहा है झरिया में। सभापति महोदय, अभी अभी एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक बच्ची अंदर चली गई, फिर वापस नहीं मिली। इसके पहले भी ऐसा हुआ, बराबर होते रहा। कितने वर्षों से आग लगा हुआ है पता नहीं, और इतना संपदा। कभी अमेरिकन लोगों ने कहा था कि भाई ये जिम्मा दे दो, हम कोयला निकाल के पैसा भी देंगे और ये कोयला भी निकाल लेंगे, लेकिन पता नहीं हमारे देश के शासक और ऊर्जा मंत्रालय के लोगों ने इस पर अभी तक कोई विचार नहीं कर सका। और किसी भी समय हजारों लोग, 50,000 लोग मर सकते हैं। कहता है नीचे बिल्कुल गड्ढा, कोयला निकाल लिया गया और आग लगा हुआ, उसके अंदर बालू नहीं दिया गया। सभापति महोदय, बड़ा महत्वपूर्ण बात है हमारे इलाके के लिए। दूसरी बात है, पूरे भारतवर्ष में ये जो फॉरेस्ट, जंगल का प्रोड्यूस है, ये माइनर प्रोड्यूस, जंगल में बहुत सारा चीज, जड़ी बूटी, फल फूल मिलता है। इसको लेकर के गांव के लोग और जंगल के लोगों को क्या हिस्सेदारी मिलेगा, इसका कोई फैसला नहीं। और हम गरीब हो गए, जंगल भी खत्म हो गया, और कौन लोग बन गए? ये
मल्टी मिलियन लोग, बड़े 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 दवा कारखाना वाले बड़े लोग हो गए। हमारे देश के भी बैद्यनाथ, डाबर, हिमालय, ये सब जंगलों का पदार्थ से बड़े लोग बने। क्या विडंबना है, कैसी कानून है, कैसा विधान हमारे लिए बनता है कि सब कुछ हमारा और मेरे लिए कुछ नहीं। क्यों परेशान है? अलग राज्य कोई बोलने नहीं चाहते, क्या बात है भाई? क्या तकलीफ है उससे आपको? आप घर में भी अगर 5 भाई हैं तो आप 5 भाई किसी दिन अलग होते ही, अच्छा घर चलाने के लिए, अच्छा से अच्छा बच्चों को पढ़ाने के लिए। ये देश विभक्त होने का कहां सवाल है? कई बोलता देश टूट जाएगा, विदेशी ताकत का। इसके पहले जो कुछ हाथ इसमें है, हाथ इसमें है, और पूरा देश में आग लगा तो किसका हाथ है? हम लोग सोचने की बाहर, आखिर होगा क्या? कौन विदेशी ताकत? इसलिए हम लोगों का सोच गड़बड़ है और हम लोग कहीं ना कहीं जनता को गड्ढा में धकेले जा रहे हैं। हम तो समझते हैं कितना भाषण यहाँ हम लोग कर दिया, लेकिन काम कितना होगा अब आगे देखा जाए। कहा कि 50 साल तक तो भाषण ही देते आए, इसलिए सर जमीन पर काम होना चाहिए। जनता अब इतना बेवकूफ नहीं रही है, जनता को समझ में आ गया है कि अब क्या करना होगा। जो इनकी मंशा थी भारतीय जनता पार्टी का, अपना मंशा में इन्होंने अपना सफलता प्राप्त किया है। हम लोग कितना हो चिल्लाएं, इस देश में जो मर्यादा था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस प्रकार से हम लोग नारा लगाते हैं। हम लोग एक माँ के 4 सपूत हैं, अलावे छोटे बड़े जैसे हम लोग ऐसा सपूत है कहीं गिनती नहीं है। हम लोग जंगल झाड़ में रहने वाले आदिवासी लोग। अगर कहीं कोई राजनीतिक दल नाम लेता है तो सिर्फ काम के लिए। हमारे तरफ भी मध्य प्रदेश और बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी, खास करके हमारे इलाके में मेंबरान हैं, ट्राइबल हैं, हरिजन भी हैं, लेकिन उनके यहाँ आज भारतीय जनता पार्टी में रहने के बाद भी हमारी उतना ही लांछना और उल्लंघन हो रहा है, उतना अपमानित हो रहे हैं जितना पहले हमारे बाप दादों ने बर्दाश्त किया था, देखा था। यही हिंदू धर्म में हम लोगों ने सुना है कि लोगों के, दलितों के गली में गला में घंटी बांधता था। और आज रामायण जहां पर हम ख्याल करते हैं, राम राज का बात जहां हम देखते हैं, वहां राम भगवान को आदिवासी लोग ही जंगलों में मदद किया। और वो देश है जहां राम की भी पूजा होती है और रावण की भी पूजा होता है। ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन समय बदलता है, इतिहास भी बदलता है। हम लोगों ने इस देश को अंग्रेजों से लड़के हासिल किया, हजारों लाखों की कुर्बानी दी गई है। हिंदू मुसलमान दोनों का खून बहा है, ईसाई का खून बहा है, हरिजन आदिवासी का खून बहा है। वो लोग कहाँ रहेंगे? आज मस्जिद टूटा, कल ईसाई धर्म का गिरजा टूटेगा। हम लोग आदिवासी लोग का कोई मंदिर मस्जिद नहीं, हम लोग झाड़ी पर दरख्तों के नीचे पूजा करते हैं। हमारा कोई मान्यता मर्यादा भी नहीं। हम लोग महसूस करते हैं कि आखिर हम लोग करेंगे क्या? हम लोग किसका झंडा ढोएं? आज हमारे तरफ में जो लोग पढ़ने लिखने के चक्कर में, जब देश अंग्रेजों के गुलामी में था तो लोग बहुत क्रिश्चियन बने, उनके बीच में लड़ाई लगवाते हैं लोग। कैसे क्रिश्चियन बना? भाई क्रिश्चियन बना तो क्या दुर्गंध तो नहीं कर रहा है? वो भी इंसान है। अरे मैं तो क्रिश्चियन नहीं हूं, नॉन क्रिश्चियन हूं। मैं अपने इलाका में दोनों ही समुदाय का बड़ा कुशलता से नेतृत्व कर रहा हूं। ईसाइयों ने कम से कम कुछ नहीं किया तो हमारे इलाका में लोगों ने सुदूर जंगलों में जहां लोग मरते थे बिना दवा का, दवा पहुंचाने का काम किया। जहां पढ़ाई नहीं होती थी वहां लोगों ने पढ़ाने का काम किया। और ये लोग मंदिर बनाने का काम कर रहे हैं। ये लोग धान, मड़ुआ, पैसा, 5 रुपया फायदा करेगा, 10 नया पैसा, 5 नया पैसा का गुड़ दे देगा और परिक्रमा करो इस मंदिर का। ये कैसी शिक्षा है? किस धर्म और किस युग में हम आ रहे हैं? हम क्या बना रहे हैं?
अध्यक्ष महोदय, हमारे पास ज्यादा पॉइंट नहीं है, आपका मैं ज्यादा समय भी खर्च नहीं करूंगा। इन्होंने जो अपना मनसा पूरी की है, इतना दलील हो रहा है बीजेपी के तरफ से कि हमें पता नहीं था। बहुत वरिष्ठ नेता, देश में जाने माने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है, उनका 2 बात हमें याद है। उन्होंने एक बात कहा कि ऐसे भी बीजेपी बदनाम था, वैसे भी था, इसलिए कुछ करके बदनाम हो गए। ये क्या मतलब है? उनका जरा सा भी उस पर राम नहीं है, लेकिन कल मैं सुना हूं तो मैं करा, ऐसा ही बात हम समझा हमारे विचार से। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि कोई शहाबुद्दीन साहब का नाम उद्धृत करते हुए कि मुस्लिम इंडिया जब पत्रिका बनाने चाहते हैं तो हिंदू इंडिया क्यों नहीं बने। बोले भाई, वो जब बन रहा है, एक आदमी जब खराब कर रहा है तो दूसरा खराब करने का मानसिकता क्यों बना रहा है? उसको सबको मिलकर पकड़ना चाहिए। ये गलत बात है, ऐसा नहीं होने देना चाहिए। ये मामला इतना जटिल बन गया है। और कौन महोदय थे, इन्होंने एक आज बात फरमाया गया है हाउस के अंदर कि कभी भी मुस्लिम समुदाय को अब अल्पसंख्यक नहीं कहा जाए। अगर भला इस देश का हम लोग चाहते हैं, उनको एक घर के चारों कोना एक बराबर जब हम मानते हैं, तो एक कोना में उनको क्यों रखा जाता है? इसीलिए ना कि वोट का खेती काल का होगा अल्पसंख्यक बोल के, यही गड़बड़ी। इतना बड़ा समुदाय उनको अल्पसंख्यक, वो भी अपने अल्पसंख्यक बोलता है, उनके नेता अल्पसंख्यक बोल के अपना काम निकाल रहे हैं। और हमारे आदिवासी लोग इस देश में इतना कम है, जिनकी भाषा लुप्त हो गई, जिनका संस्कृति लुप्त होते जा रहा है, उनके लिए क्या हो रहा? इसलिए हम लोग गुनाह कर रहे हैं, उनको अपने ही देश में अल्पसंख्यक बना के अपमान करते हैं। वो नहीं समझते बात को, और हम पॉलिटिशियन भी नहीं समझते बात। ये वोट लेने का राजनीति